नमस्कार, मैं सुमन हिंदी क्लास विद मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये वीडियो हिंदी टीजीटी पीजीटी जूनियर सहायक अध्यापक के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो अब हमने ये वीडियो शुरू करते हैं। एक, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए. भारत दुर्दशा, बी. नील देवी, सी. प्रेम जोगिनी, डी. रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका विकल्प डी सही है, रणधीर प्रेम मोहिनी। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी ये सभी भारतेंदु जी के नाटक हैं, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी ये भारतेंदु जी का नहीं बल्कि लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। इनके 3 नाटक हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। इनमें से कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित। इनके कुछ मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। यह प्रहसन है अंधेर नगरी। इनके कुछ अनुदित नाटक इस प्रकार हैं: विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। प्रश्न 2, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ए. कवि वचन सुधा, बी. हरिश्चंद्र पत्रिका, सी. ब्राह्मण, डी. आनंद कादम्बिनी। इसका विकल्प ए सही है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इनकी पहली पत्रिका थी जो कि समालोचना के सूत्रपात के लिए उल्लेखनीय है पहली बार। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन ये मासिक थी। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। और बाल बोधनी ये स्त्री शिक्षा से संबंधित है, ये महिलाओं से संबंधित है और ये केवल 4 वर्ष तक चली। 4 वर्ष तक चलने के बाद ये पत्रिका बंद हो गई थी। तो इस प्रकार से इनकी 3 पत्रिकाएं हैं: कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका बाद में नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, और बाल बोधिनी पत्रिका। अगला प्रश्न, इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम क्या है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी. बाल कृष्ण भट्ट, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। 1900 से 1903 तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे, और इसके संस्थापक जो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे वो चिंतामणि घोष जी थे। प्रश्न 4, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए. सुमित्रा नंदन पंत, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प डी सही है, इसका विकल्प बी सही है, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना है।
और महादेवी वर्मा जी ने रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान मानती हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी, इनका कहना है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो इस प्रकार से छायावाद के विषय में छायावाद को क्या कहना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रश्न 5, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी जायसी। इसका विकल्प डी सही है, जायसी। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। पद्मावत इनके श्रेय का सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो पद्मावत को ही दिया जा सकता है। ये ठेठ अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। अखरावट जो है इसमें एक एक वर्ण से उस अवधी भाषा के एक एक अक्षर से में उसका वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम में जीवन के अंतिम समय का अर्थात मृत्यु का वर्णन किया गया है। प्रश्न 6, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मावह अभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी, डी निराला। इसका विकल्प सी सही है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो हैं इनके गीत बहुत ही मधुर हैं। ये जो है ये प्रकृति के प्रति जो इनका प्रेम है वो ऐसा लगता है जैसे वो लौकिक प्रेम है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो वो प्रेम जो है इनका वो अलौकिक है। और वो अलौकिक प्रति एक अज्ञात सत्ता के प्रति जो इनका प्रेम है उसने जो है इनके गीतों को बहुत ही मधुर बना दिया है। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ, डी यथा स्थितिवादी। इसका विकल्प डी सही है, यथा स्थितिवादी। यथा स्थितिवादी से यह तात्पर्य है कि बिल्कुल मतलब यथार्थ स्थिति का वर्णन किया गया है, किसी प्रकार की कल्पना नहीं है उसमें। जैसे कुकुरमुत्ता को देख लीजिए, पंत जी की कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता है। इसमें जो है जो व्यंग किया गया है वो बिल्कुल सामाजिक जीवन की यथार्थ स्थिति को जो संपन्न वर्ग और निम्न वर्ग के व्रत के बीच में जो खाई है उससे ये पता चलता है कि उनकी सही स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यथा स्थिति का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार प्रेमचंद जी की कफन कहानी को देख लीजिए, उसमें भी इसी प्रकार से है कि बिल्कुल समाज के यथार्थ स्थिति को वो चित्रित करती है। इसीलिए इसकी काव्य सृष्टि जो है वो यथा स्थितिवादी है। प्रश्न 8, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना, डी युग धारा। इसका विकल्प सी सही है, आग का झरना। आग का झरना केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि माने गए हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: युग की गंगा, कहे केदार खरी खरी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, हे मेरी तुम और जमुन जल तुम, अपूर्वा। अपूर्वा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
फूल नहीं रंग बोलते हैं। इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है इस रचना पर। और इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। केन का कवि इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि केन नदी के किनारे बहुत बहुत समय तक बैठे रहते थे। प्रश्न 9, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ए, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। बी, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। सी, नई राहों का अन्वेषण। डी, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसका विकल्प सी सही है, नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। इन्होंने 1943 में प्रयोगवाद की स्थापना की। गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए, शमशेर बहादुर सिंह। बी, गिरजा कुमार माथुर। सी, मुक्तिबोध। डी, प्रभाकर माचुए। इसका विकल्प ए सही है, शमशेर बहादुर सिंह। ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि इस प्रकार हैं: अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद्र जैन, मुक्तिबोध। दूसरे सप्तक के कवि इस प्रकार हैं: रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास। प्रश्न 11, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? ए, प्रगतिवाद। बी, प्रयोगवाद। सी, छायावाद। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, प्रयोगवाद। प्रश्न 12, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? ए, चंद किरण सोनरेखता। बी, बंग महिला। सी, होमवंती देवी। डी, चंद्रमुखी ओझा। इसका विकल्प बी सही है, बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। प्रश्न 13, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं? ये गलत छप गया है, इनका नाम गुलाबी बन्नो। गुलाबी बन्नो नहीं, इसे गुलकी बन्नो होना चाहिए। गुलकी बन्नो है इस कहानी का नाम। तो गुलकी बन्नो कहानी के लेखक हैं: ए, त्रिलोचन। बी, धर्मवीर भारती। सी, शमशेर बहादुर सिंह। डी, कुंवर नारायण। इसका विकल्प बी सही है, धर्मवीर भारती। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बन्नो। इसमें बंद गली का आखिरी मकान और गुलकी बन्नो, ये दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न 14, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए, ध्रुव स्वामिनी। बी, विशाखा। सी, स्कंदगुप्त। डी, चंद्रगुप्त। इसका विकल्प डी सही है, चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण स्त्री पात्र इस प्रकार हैं: अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कॉर्नेलिया, मौर पत्नी, एलिस। प्रश्न 15, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, गिरजा कुमार माथुर। सी, रामचंद्र शुक्ल। डी, कुबेर नाथ राय। इसका विकल्प ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ललित निबंधकार हैं। इनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना,
विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? ए कलम का सिपाही, बी चीणों पर चांदनी, सी अर्धकथानक, डी बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका विकल्प सी सही है, अर्धकथानक। प्रश्न 17, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी जीवनी, सी नाटक, डी आत्मकथा। इसका विकल्प डी सही है, आत्मकथा। ये बनारसी दास जैन द्वारा लिखी हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न 18, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी यथार्थवादी। इसका विकल्प बी सही है, ऐतिहासिक। ये इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। ये शुंग काल से संबंधित है और ये इनका अपूर्ण उपन्यास भी माना जाता है। प्रश्न 19, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए गोदान, बी सेवा सदन, गोदान, बी सेवा सदन, ए गोदान, बी सेवा सदन, सी कर्मभूमि, डी शेखर एक जीवनी। इसका विकल्प डी सही है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी ये प्रेमचंद जी का नहीं बल्कि अज्ञेय जी का उपन्यास है। प्रेमचंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। अज्ञेय जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी है। प्रश्न 20, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंद्र युग, सी प्रसाद युग, डी प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग। इसका विकल्प डी सही है, प्रसादोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका प्रारंभ हुआ था और पहले रिपोर्टाज लेखक शिवदास सिंह चौहान जी हैं और लक्ष्मीपुरा जो है वो इनका लिखा रिपोर्टाज है। शिवदास सिंह चौहान ने पहले रिपोर्टाज की रचना की। ये पहले रिपोर्टाज लेखक हैं और लक्ष्मीपुरा इनके द्वारा लिखा गया पहला रिपोर्टाज है। ये रूपाम नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्टाज की रचना जो है ये ऐसा माना जाता है ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है। प्रश्न 21, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं? ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी यशपाल जैन। इसका विकल्प सी सही है, लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न 22, बनारसी दास चतुर्वेदी के रचित द्वारा के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ए रेखा चित्र, ए रेखा चित्र, बी सेतुबंध, सी उपर्युक्त दोनों, डी स्मारिका। इसका विकल्प सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। इनके प्रमुख रेखा चित्र इस प्रकार हैं: हमारे आराध्य, रेखा चित्र और सेतुबंध। प्रश्न 23, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी शिव पूजन सहाय। इसका विकल्प बी सही है, सत्यवती मलिक। प्रश्न 24,
गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी, डी अकाल पुरुष गांधी। इसका विकल्प बी सही है, श्री गांधी। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है। और ये बापू घनश्याम दास बिरला द्वारा रचित इनकी जीवनी है, गांधी जी की। और इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक और जीवनी लिखी है, मेरे जीवन में गांधी जी। कर्मवीर गांधी ये मुकुंदी लाल वर्मा जी ने लिखी है। अकाल पुरुष गांधी इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं। प्रश्न 25, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। ए उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली, डी रश्मि रथी। इसका विकल्प ए सही है, उद्धव शतक। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक। गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा रचित है। रश्मि रथी ये दिनकर की रचना है। प्रश्न 26, निहार की रचना किसने की है? ए महादेवी वर्मा, बी अज्ञेय, सी दिनकर, डी पंत। इसका विकल्प ए सही है, महादेवी वर्मा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। नीरजा पर महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, ये 1934 में मिला था। यामा में सन 1944 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें यामा पर मिला था, जो कि 1982 में मिला था। प्रश्न 27, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी भूषण। इसका विकल्प डी सही है, भूषण। भूषण रीतिकाल के, रीतिबद्ध काव्यधारा के एकमात्र वीर रस के कवि हैं। इनकी तीन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण अलंकार संबंधी ग्रंथ है और इसमें अलंकारों की संख्या 105 है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है, तो 105 है इसमें अलंकारों की संख्या। प्रश्न 28, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली, डी गंगा लहरी। इसका विकल्प बी सही है, साहित्य लहरी। सूरदास जी की ने इन तीन रचनाएं हैं इनकी जो महत्वपूर्ण हैं: साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर। कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली भी तुलसीदास जी की रचना है और गंगा लहरी ये पद्माकर जी की रचना है। प्रश्न 29, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, ये तो तुलसीदास जी की ही है। बी कवितावली, ये भी तुलसीदास जी की है। सी गीतावली, ये भी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। डी साकेत, इसका विकल्प डी सही है, साकेत। ये तुलसीदास जी की नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में है। इसकी रचना 1931 में की थी इन्होंने और इसमें बिरहनी उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसका 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है और 12वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त जी को मधुप उपनाम से भी जाना जाता है और
इनको दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 30, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए महादेवी वर्मा निहार, बी मैथिली शरण गुप्त कामायनी, सी पंत तोड़ती पत्थर, डी निराला साकेत। इसका विकल्प ए सही है, महादेवी वर्मा निहार। निहार जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न 31, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए प्रिय प्रवास हरिऔध, बी सांध्य गीत प्रसाद, सी आंसू निराला, डी साकेत तुलसीदास। इसका विकल्प ए सही है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। प्रश्न 32, महाकवि भूषण की रचना है? ए रेणुका, बी चिदंबरा, सी दीपशिखा, डी छत्रसाल दशक। इसका विकल्प डी सही है, छत्रसाल दशक। ये भूषण जी की रचना है। छत्रसाल दशक शिवा बावनी और शिवराज भूषण ये इनकी रचना है। चिदंबरा किसकी? ये पंत जी की रचना है। और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। रेणुका दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने रस सूत्र का बेचन नहीं, यहाँ वर्णन होना चाहिए। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, बी नाट्य शास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने रस सूत्र का वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में किया है और इन्होंने नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा है। अगला प्रश्न, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका विकल्प सी सही है, 4। अनुभावों के 4 भेद होते हैं। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार अनुभाव। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के ही होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभव वहाँ पर होता है जहाँ जानबूझकर कार्य किया जाता है, जैसे हाथ हिलाना, आँख मारना, जानबूझकर इशारे करना। और सात्विक अनुभव जो होते हैं ये अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं, इसे कोई जानबूझकर नहीं उत्पन्न करता बल्कि ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी संख्या 8 है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। प्रश्न 35, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की पुष्टि हुई है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी बीभत्स रस। इसका विकल्प ए सही है, वीर रस। इसमें वीर रस है और यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अद्भुत रस का विस्मय, बीभत्स का जुगुप्सा अथवा घृणा। प्रश्न 36, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी बीभत्स रस। इसका विकल्प ए सही है, करुण रस। इसमें करुण रस है। ये निराला जी द्वारा रचित हैं ये पंक्तियाँ और ये सरोज स्मृति से ली गई हैं, जो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। प्रश्न 37, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी कृष्ण रस, डी शांत रस। इसका विकल्प ए सही है, श्रृंगार रस। और ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, मीराबाई जी द्वारा रचित है। और ये कृष्ण जी को ही अपना पद मानती थीं। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी वीर रस। इसका विकल्प ए सही है, भक्ति रस। और ये पंक्तियां बिहारी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी ये सभी। तो इसका विकल्प डी होगा, ये सभी। ये सभी मात्रिक छंद हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला ये भी सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रश्न 40, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? ए पतंजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि, डी मनु। इसका विकल्प बी सही है, पिंगल। प्रश्न 41, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी सवैया। इसका विकल्प बी सही है, चौपाई। इसको गिन के देखिए, इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 16 मात्राएं हैं। प्रश्न 42, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटाए नहीं को शूल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी रोला, सी चौपाई, डी बरवे। इसका विकल्प ए सही है, दोहा। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। प्रश्न 43, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ करें प्रकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी विरोधाभास। इसका विकल्प बी सही है, यमक। यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पर सूर शब्द 2 बार आया है, सूर सूर। एक सूर से तात्पर्य है सूरदास जी और दूसरे सूर का अर्थ है आकाश के सूर। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रश्न 44, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी रूपक, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर सीधे उपमा न देकर कवि सिर्फ एक कल्पना करता है, एक संभावना व्यक्त करता है, कल्पना करता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मनु, जनु, जानू, ज्यों ये सारे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं। प्रश्न 45, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? ए यमक,
बी रूपक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। यह चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ चरण और कमल में को एक ही रूप दे दिया है। चरण और कमल में कोई भी अंतर नहीं है, चरण रूपी कमल, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अंगिका। इसका विकल्प सी सही है, मगही। ये मगही बोली के लिए प्रसिद्ध है पटना, और ये सभी जितनी बोलियां हैं ये सब बिहारी बोली की ही हैं। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही ये सभी बिहारी बोली हैं, और मगही जो है ये पटना की बोली है। पटना इसकी बोली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली की पहली रचना है? ए प्रेम सागर, बी नासकेतोपाख्यान, सी ढोला मारू रा दोहा, डी आशी। इसका विकल्प ए सही है, प्रेम सागर। प्रेम सागर खड़ी बोली की पहली रचना है और इसके लेखक लल्लू लाल जी हैं। नासकेतोपाख्यान इसकी रचना सदल मिश्र ने की है। सी ढोला मारू रा दोहा, इसे कुशल लाभ या कल्लोल कवि ने इसकी रचना की है। प्रश्न 48, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं आती है पूछा गया है। ए छत्तीसगढ़ी, बी कौरवी, सी बुंदेली, डी छत्तीसगढ़ी। इसमें छत्तीसगढ़ी 2 बार दे दिया गया है, तो इसका ए विकल्प चलिए मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियां इस प्रकार हैं। 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, ये आ भी गया। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। इसका विकल्प बी सही है, 5। ये तो हम ऊपर बता ही चुके हैं कौन कौन सी हैं। प्रश्न 50, बना फसी किसकी उपबोली है? ये बना फसी गलत लिखा है, ये बना फरी होना चाहिए। बना फरी किसकी उपबोली है? ए बुंदेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली, डी कन्नौजी। इसका विकल्प ए सही है, बुंदेली। ये बुंदेली की एक उपबोली है और इसमें आल्हा खंड रचा गया है। आल्हा खंड की रचना इसी में हुई है, बना फरी में, और ये बुंदेली की एक उपबोली है। प्रश्न 51, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ए पैशाची, बी ब्राचड़, सी मगही, डी शौर सैनी। इसका विकल्प बी सही है, ब्राचड़। शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, मगही से बिहारी हिंदी की, और पैशाची से पंजाबी या लहंदा की। प्रश्न 52, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए शामी हामी, बी भारोपी, सी काकेसी, डी पापुई। इसका विकल्प बी सही है, भारोपी। अगला प्रश्न, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। इसका विकल्प ए सही है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी और खड़ी बोली एक ही भाषा को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ए जूता, बी कीमत, सी हैजा, डी देहात। इसका विकल्प ए सही है, जूता। प्रश्न 55, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, योग रूढ़। दशानन योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है। एक तरह से बहुब्रीहि समास जहाँ पर होता है वहाँ पर सदैव योग रूढ़ शब्द ही पाए जाते हैं। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए टा, बी ठा, सी ढा, डी अढ़ा। इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है? ए का, बी खा, सी घा, डी धा। इसका विकल्प ए सही है, का अल्प प्राण ध्वनि है। कोई भी वर्ण जो होते हैं वो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये सदैव अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो सदैव महाप्राण होते हैं। प्रश्न 58, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी कीलाक्षर, डी हेरी गिल्फिक। इसका विकल्प बी सही है, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका विकल्प ए सही है, 11। कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी दशा में देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, चाहे 13 दिया हो चाहे 16 दिया हो, आप सदैव 11 ही लगाएंगे। इसका उत्तर सिर्फ 11 है, 11 के अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। और पूरे वर्ण कितने हैं? इसमें पूरे 52 वर्ण होते हैं देवनागरी लिपि में, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और अंग आह ये दोनों अयोगवाह में की श्रेणी में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, संयुक्त व्यंजन छा छा त्रा ञा। अगला प्रश्न 60, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए वर्णनात्मक, बी अक्षरात्मक, सी चित्रात्मक, डी प्रतीकात्मक। इसका विकल्प बी सही, अक्षरात्मक। प्रश्न 61, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सी ये वर्णनात्मक लिपि है, डी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प सी सही है, ये वर्णनात्मक लिपि है। यही सही है क्योंकि सबसे अलग यही है, ये वर्णनात्मक नहीं बल्कि अक्षरात्मक लिपि है। प्रश्न 62, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण, डी अपादान। इसका विकल्प सी सही है, अधिकरण। में और पर जहाँ पर आता है वहाँ पर सदैव अधिकरण कारक होता है। प्रश्न 63, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे साधु है, प्राण हैं, ओठ हैं, जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चना, बी अरहर, सी बाजरा,
डी गेहूं, इसका विकल्प बी सही है। अरहर, ये कैसे बोला जाता है? अरहर बोई जाती है, ना कि ऐसा कोई कहता है कि अरहर बोया जाता है, जबकि चना बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, गेहूं पीसा जाता है। तो इस प्रकार से अरहर स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? क्या होगा? ए विद्या प्लस अभ्यास, बी विद्य प्लस अभ्यास, सी विद्या प्लस अभ्यास, डी विद्या प्लस अभ्यास। इसका विकल्प सी सही है, विद्या प्लस अभ्यास। इसमें दीर्घ संधि है और इसका सूत्र है अंका सवर्णे दीर्घा, आ प्लस बड़ा आ। प्रश्न 66, नील गाय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। नील गाय में कर्मधारय समास है। इसमें पहला पर विशेषण और दूसरा विशेष होता है। अगला प्रश्न, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इसका विकल्प बी सही है, द्विगु समास। इसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है और वो समूह में प्रयुक्त होता है, जैसे तीन भुजाएं। प्रश्न 68, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ए अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से काम करो, डी हाथ से अपना काम करो। इसका विकल्प ए सही है, अपना काम स्वयं करो। प्रश्न 69, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। इसका विकल्प सी सही है, तृतीया। प्रश्न 70, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अभ्र, बी जिमूत, सी वारिद, डी भरकट। इसका विकल्प डी सही है, भरकट। प्रश्न 71, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए नवीन, बी प्राचीन, सी आदिकालीन, डी पाषाणकालीन। इसका विकल्प बी सही है, प्राचीन। प्रश्न 72, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ए बनावट, बी वस्त्र, सी चित्र, डी समरूप। इसका विकल्प ए सही है, बनावट। अगला प्रश्न, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बी उरग, बी भुजंग, सी कुरंग, डी तुरंग। इसका विकल्प ए सही है, उरग। और यदि भुजाओं के बल होता तो भुजाओं के बल चलने वाला, तो इसका विकल्प बी होता, भुजंग। प्रश्न 74, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ए अत्यधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, सी प्रेम करना, डी सम्मान देना। इसका विकल्प ए सही, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न 75, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ए बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना, डी भूख लगना। इसका विकल्प ए सही है, बुरा हाल होना। प्रश्न 76, मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए कालिदास, बी भवभूत, सी भास, डी भारवी। इसका विकल्प ए सही है, कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी कालिदास के नाटक हैं।
प्रश्न 77, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी प्रतिमा नाटकम। इसका विकल्प डी सही है, प्रतिमा नाटकम। ये कालिदास की नहीं बल्कि भास द्वारा रचित है। प्रश्न 78, मालती माधव रचना के लेखक का नाम है? ए भवभूत, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। इसका विकल्प ए सही है, भवभूत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी दश कुमार चरितम, डी किराता अर्जुनियम। इसका विकल्प डी सही है, किराता अर्जुनियम। ये वीर रस प्रधान रचना है, जबकि रघुवंश महाकाव्य ये कालिदास द्वारा रचित है। दश कुमार चरितम ये दंडी द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास जी द्वारा रचित है। प्रश्न 80, शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए? ए माघ, बी कालिदास, सी हर्ष, डी भास। इसका विकल्प ए सही है, माघ। ये शिशुपाल वधम जो है ये बृहत्त्रयी में आता है। प्रश्न 81, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ए दश कुमार चरितम, बी शिवराज विजय, सी मेघदूतम, डी हर्षचरित। इसका विकल्प ए सही है, दश कुमार चरितम। ये दंडी की रचना है और दंडी जी जो हैं ये पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 82, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए? श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भवभूत। इसका विकल्प ए सही है, श्रीहर्ष। अगला प्रश्न, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए? ए विद्या प्लस आलय, बी विद प्लस आलय, सी विद प्लस ओलय, डी विद्या प्लस आलय। इसका विकल्प ए सही, विद्या प्लस आलय। यह दीर्घ स्वर संधि है। इसका सूत्र है अंका सवर्णे दीर्घा। प्रश्न 84, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यड़, डी वृद्ध। इसका विकल्प बी सही है, गुण। आ और उ मिलके ओ बन गए, महा प्लस उत्सव, आ उ प्लस ओ। इसका सूत्र है आद गुणा। प्रश्न 85, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि, बी गुण, सी यड़, डी इश्चुत संधि। इसका विकल्प डी सही है, इश्चुत संधि। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत प्लस चित। प्रश्न 86, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए? ए गृहम प्लस गच्छत, बी गृह प्लस गच्छत, सी गृह प्लस गच्छत, डी गृह प्लस आगच्छत। इसका विकल्प ए सही, गृहम प्लस गच्छत। अगला प्रश्न, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महान आत्मा है जिसकी, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए? दिनम दिनम च, बी दिनम दिनम प्रति, सी दिनम दिनम, डी दिनम चा दिनम। इसका विकल्प बी सही है, दिनम दिनम प्रति। अगला प्रश्न, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। इसका विकल्प डी सही है, चतुर्थी। इसको इस प्रकार देख लेते हैं चतुर्थी में, सरिते सरिदभ्याम सरिदभ्या। अगला प्रश्न, जगत जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी
सभी सही हैं। इसका विकल्प ए सही है, एक वचन। जगतः जगदभ्याम जगदभ्या। अगला प्रश्न, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? इसका विकल्प ए सही है, लट लकार, वर्तमान काल। अगला प्रश्न, अपिबद्ध धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी लिट लकार। इसका विकल्प ए सही है, लंग लकार। अविभक्त धातु रूप में लंग लकार है, भूतकाल। बी लट लकार कहाँ पर होता है, क्या है, ये वर्तमान काल है। लोट लकार आज्ञार्थक होता है ये। डी लिट लकार ये भविष्य काल। अगला प्रश्न, प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? ए करण, बी संप्रदान, सी अपादान, डी कर्ता। इसका विकल्प बी सही है, संप्रदान। जहाँ पर प्रजा को के लिए इस प्रकार की कामना रहे कि प्रजा जो है वो स्वस्थ रहे, या किसी को आशीर्वाद दिया जाए, या किसी भगवान की स्तुति की जाए जैसे गणेशाय नमः, तो वहाँ पर सदैव संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न, सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। इसका विकल्प सी सही है, करण। करण कारक में सदैव जुड़ना पाया जाता है। अगला प्रश्न, रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए राम घर जाता है, बी राम घर से आता है, सी राम घर पर आता है, डी राम घर को जाता है। इसका विकल्प ए सही है, राम घर जाता है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास, डी गोस्वामी गोकुल नाथ। इसका विकल्प डी सही है, गोस्वामी गोकुल नाथ। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। ये वार्ता ग्रंथ और अर्थात जीवनी साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लू लाल, बी सदा सुखलाल, सी इंशा अल्लाह खां, डी सदल मिश्र। इसका विकल्प सी सही है, इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी का दूसरा नाम उदय भान चरित है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर और सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान की रचना की है। अगला प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ए रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर, डी नासकेतोपाख्यान। इसका विकल्प डी सही, नासकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासोस काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। इसका विकल्प ए सही है, सिद्ध साहित्य। ये सिद्ध साहित्य के कवि है। ये 84 सिद्धों में से एक थे और राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इसका विकल्प ए सही है, स्वामी दयानंद। प्रश्न 101, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका विकल्प सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। प्रश्न 102, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ए चंदबरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक, डी नरपति नाल। इसका विकल्प ए सही है, चंदबरदाई। जबकि जगनिक ने परमाल रासों की रचना की है, नरपति नाल ने बीसल देव रासों की रचना की है और अमीर खुसरो जी जो हैं ये खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं आदिकाल के।
प्रश्न 103 कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी कृष्ण काव्य। इसका विकल्प ए सही है, संत काव्य। निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है और जितने भी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं वो सभी संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 104 खुमाण रासों के रचयिता कौन हैं? ए दलपत विजय, बी जगनिक, सी चंद्रवरदाई, डी विद्यापति। इसका विकल्प ए सही है, दलपत विजय। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है, परमाल रासो जगनिक की, पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदाई और विद्यापति। इनकी 14 रचनाएं हैं, लेकिन इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये अवहट में लिखी गई हैं और पदावली ये मैथिली भाषा में रचित है। प्रश्न 105 इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है पूछा गया है? ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। इसका विकल्प डी सही है, तुलसीदास। तुलसीदास जी सगुण मार्गी शाखा के राम भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न 106 इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। इसका विकल्प सी सही है, नाभादास। ये भक्ति काल के सगुण मार्गी धारा के राम भक्त कवि हैं। प्रश्न 107 निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ए वात्सल रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसका विकल्प सी सही है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न 108 पद्मावत के रचयिता कौन हैं? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी कुतुबन, डी मंझन। इसका विकल्प बी सही है, जायसी। जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ये अवधी भाषा ठेठ अवधी में रचा महाकाव्य है। मंझन ने मधुमालती, कुतुबन ने मृगावती और मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है, जो प्रेमाश्रय शाखा की पहली रचना मानी जाती है और ये इसके पहले कवि भी माने जाते हैं। प्रश्न 109 पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, डी फारसी। इसका विकल्प ए सही है, अवधी। प्रश्न 110 अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास, डी वल्लभाचार्य। इसका विकल्प सी सही है, नाभादास। प्रश्न 111 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी गोकुलनाथ। इसका विकल्प डी सही है, गोकुलनाथ। इन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। अगला प्रश्न नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? ए संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा, डी राम भक्ति काव्य धारा। इसका विकल्प सी सही, कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। प्रश्न 113 सूर सागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पंजाबी। इसका विकल्प बी सही, ब्रज भाषा और ये सूरदास जी द्वारा रचित है। प्रश्न 114 इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ए सूर सागर, बी सूर सारावली, सी साहित्य लहरी, डी रास पंचाध्यायी। इसका विकल्प डी सही है, रास पंचाध्यायी। ये नंददास जी की रचना है। प्रश्न 115 इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। इसका विकल्प डी सही, तुलसीदास। ये राम भक्त कवि हैं। प्रश्न 116 तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? ए दास, बी सख्य, सी वात्सल्य, डी मातृ। इसका विकल्प ए सही है, दास।
यदि सूरदास पूछा जाता तो इसका विकल्प बी सही होता, सख्य। प्रश्न 117, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी रसमंजरी। इसका विकल्प डी सही है, रसमंजरी। ये नंददास जी द्वारा रचित है। प्रश्न 118, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी रामचंद्रिका। इसका विकल्प सी सही है, रामचरितमानस। ये परिमार्जित अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। जबकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसकी रचना 1914 में हुई थी। साकेत भी खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने 1931 में की थी। और रामचंद्रिका ये केशव दास जी द्वारा रचित है और ये ब्रज भाषा में है। सिर्फ रामचरितमानस ही ऐसा महाकाव्य है जो अवधी भाषा में 1931 में लिखा गया था। मतलब 1631 में लिखा गया था। इसकी मतलब रचना का आरंभ हुआ था 1631 में और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न 119, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी बुंदेली। इसका विकल्प सी सही, ब्रज भाषा। प्रश्न 120, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी घनानंद। इसका विकल्प बी सही होगा, भूषण। रीतकाल में भूषण एकमात्र वीर रस के कवि हुए हैं और इनकी रचना इस प्रकार है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसमें से शिवराज भूषण अलंकार प्रधान ग्रंथ है और इसमें अलंकारों की संख्या 105 है। प्रश्न 121, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इसका विकल्प ए सही है, ब्रज भाषा। ये बिहारी जी द्वारा रचित है जो कि रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 122, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी ठाकुर। इसका विकल्प सी सही है, घनानंद। इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी रचना में बहुत अधिक किया। इसके लिए एक कथा प्रचलित है। ये सुजान नामक एक वैश्या से बहुत प्रेम करते थे और उसके बाद उसके द्वारा संबंध विच्छेद कर लेने से फिर ये कृष्ण भक्त में लीन हो गए। तो इन्होंने सुजान शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया है अपनी कविता में। कहीं पर उस सुजान नामक वैश्या के लिए और कहीं कहीं पर कृष्ण भगवान के लिए किया है। प्रश्न 123, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी केशवदास। इसका विकल्प डी सही है, केशवदास। केशवदास जी रीति मुक्त नहीं बल्कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ए देव, बी केशव, सी पद्माकर, डी घनानंद। इसका विकल्प बी सही है, केशव। प्रश्न 125, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ए वैदिकी हिंसा न भवत, बी विशस्य विष्णोषधम, सी
बादशाह दर्पण, डी पद्मावती। इसका विकल्प डी सही, पद्मावती। पद्मावती भारतेंदु जी की रचना नहीं है, अन्य सभी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। मित्रों, अब अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।